तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ये y4 इक्वल टू 3/2 दिया है, तो ये तो कंफर्म c के लिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी। तो y10 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, ये देख के लग रहा है कि ये सेपरेबल फॉर्म है। सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेपरेबल फॉर्म का मतलब हुआ कि y अलग हो गया और x अलग हो गया। अब ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है, यहां से क्या करो, y कॉमन ले लो, तो क्या है y माइनस 3, और यहां से x कॉमन dx, और ये आ गया x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। अब यहां तो चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। सॉरी, यहाँ वन वन अपॉन वाई माइनस 3 और ये y, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/x-2 और 1/x+2। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अ, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक 3 ऊपर आ रहा होगा, तो मैंने 3 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 एक नीचे, एक 4 ऊपर आ रहा होगा, तो मैंने 4 यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्लियर, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन, आई होप आप सबको आता होगा। तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन आ गया log y माइनस 3 माइनस log y। वैसे जनरली आपको मॉड की हैबिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे मॉड डाल लीजिए, मॉड की हैबिट होनी चाहिए। इक्वल टू 1/4 log मॉड x माइनस 2 माइनस log मॉड x प्लस 2, ये आ गया। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 log मॉड y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log मॉड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और प्लस हमने यहाँ पे c का टर्म तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे c लिख लीजिए या फिर log c लिख लीजिए, बात दोनों एक ही होती है। चाहे आप यहाँ पे c का टर्म लिख लो, चाहे तो यहाँ पे log c लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। अब बेटा यहाँ पर c को निकालने के लिए, c कैसे निकलता है, c निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि x इक्वल टू पाई बाई x इक्वल टू 4 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आएगी। तो x इक्वल टू क्या डाल दिया, 4, तो y की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो 3/2 माइनस 3 अपॉन 3/2 इक्वल टू 1/4, और x इक्वल टू कितना डाला बेटा, 4 डाला है, तो 4 माइनस 2 2 अपॉन 6 प्लस log c आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में 1/3 1/3 log 3/2, ये आपका 3/2 ये मेरे ख्याल से आगे log 1 आ गया, मतलब -1 आएगा, 1/4, और ये आ गया 1/3 आ गया, प्लस log c लिखा है। तो log 1 तो हो गया 0, तो log c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/12 वैल्यू आ गई यहाँ पे log c की वैल्यू, ठीक है। तो log c की वैल्यू -1/12 उठा के यहाँ पे डाल देंगे, log c की वैल्यू, ठीक है सारे बच्चों को। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा लॉग, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ था लॉग, तो यह कितना आ गया, log 1/3 आ गया। तो log c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 log माइनस log 1/3। अब 3 की पावर -1 ऊपर ले आए, तो ये हो गया log 3 की पावर -1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/4 log 3 वैल्यू आ गई ये log c की जगह पे। तो इस क्वेश्चन में log c की जगह पर आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 1/3 log y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log मॉड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/4 log 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अब आपको y10 की वैल्यू निकालनी है। तो y10 यहाँ पे हम निकालने गए, हमने y इक्वल टू 10 डाला, मतलब x इक्वल टू 10 डाला, तो y माइनस 3 अपॉन y और x इक्वल टू 10 डाला, तो log 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 2 12 प्लस 1/4 log 3, तो 1/3 log
मॉड वाई माइनस थ्री अपॉन वाई 1/4 लॉग, ये तो ऐसे खुल जाएगा 2/3 प्लस 1/4 लॉग थ्री। अब ये आ गया 1/4 लॉग टू माइनस 1/4 लॉग थ्री प्लस 1/4 लॉग थ्री। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा? 1/4 लॉग टू इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड वाई माइनस थ्री अपॉन वाई। ठीक, जहां तक क्लियर। अब लॉग मॉड वाई माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल टू 3/4 लॉग टू, तो मॉड वाई माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ गया, या अभी लॉग लगा रहते हैं यहाँ पर, इक्वल टू लॉग 2 की पावर 3/4। यहाँ तक सबको क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लॉग से लॉग कैंसिल भी करते हैं तो क्या आ गया? मॉड वाई माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल टू 2 की पावर 3/4। अब ये मॉड पॉजिटिव खोलना है कि ये मॉड नेगेटिव खोलना है, यहाँ पर बातें अटकी हुई है कि मॉड हमको पॉजिटिव खोलना है कि मॉड नेगेटिव खोलना है। अब क्वेश्चन में वापस जाते हैं। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन है कि द कर्व इज नेवर जीरो, जिस कर्व की जो स्लोप है वो कभी भी जीरो यहाँ पर नहीं होती है, और x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी है। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर अगर इसको देखो तो इस कर्व में dy बाई dx की वैल्यू क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब x इक्वल टू 4 डाला तो y की वैल्यू क्या आ रही? 3/2 आ रही है। तो dy बाई dx आप निकाल लो यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पे dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई? अब सवाल में दिया है कि x इक्वल टू, जब हम 4 लेते हैं, x इक्वल टू 4 लिया तो x इक्वल टू 4 ले लो, मतलब x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या आ रही? 3/2। तो y की वैल्यू 3/2 मतलब 9/4, 3 इंटू 3/2, और x इक्वल टू कितना लिया? 4, तो 16 माइनस 4, तो 9/4 माइनस 9/2 अपॉन 16। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। मतलब dy बाई dx कर्व की स्लोप क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। जब कर्व की स्लोप इस पॉइंट पे नेगेटिव आ रही है और सवाल में बोल रहा है कि कर्व की स्लोप कभी जीरो नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ? dy बाई dx इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट, फॉर x ग्रेटर देन 2। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो अपन सवाल में चले जाते हैं। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो उसका dy बाई dx क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस कर्व का स्लोप जब हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये रहा dy बाई dx, अब ये dy बाई dx क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब जब dy बाई dx नेगेटिव है तो x जब 2 से बड़ा है, तो जब x 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई नेगेटिव होना चाहिए। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 3। तो y कंफर्म हो गया कि y 0 से 3 के बीच में है। जब y 0 से 3 के बीच में है बेटा, तो फिर यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये जो मॉड है ये मॉड नेगेटिव खुलेगा। मॉड क्यों नेगेटिव खुलेगा? क्योंकि 0 और 3 के बीच में कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे डालोगे तो y माइनस थ्री की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मॉड विल ओपन एज अ नेगेटिव, इक्वल टू हो गया 2 की पावर 3/4। क्लियर है? तो माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू वाई इंटू 2 की पावर 3/4, और फिर y को एक तरफ ट्रांसफर कर दो तो y कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 3/4 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3/3 प्लस 1। करेक्ट है। तो ये ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? 3/8 की पावर 1/4, 3/8 की पावर 1/4 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जा रहा है। तो आई होप सबको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर बी जीरो, इसका क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, वो लॉजिक यहाँ पर समझाया गया है। तो सबको समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप बताइएगा।